अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग माइंड्स बाय कासिम अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमें ये बताता है कि दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो है वो दो तरह के किंगडम्स हैं। हमने तमाम तरह के ऑर्गेनिजम्स को, तमाम तरह के जानदारों को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एनिमेलिया और प्लांटी, यानी दो तरह के किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। All organisms that can prepare food from simple inorganic material and thus can store energy are autotrophs and are included in kingdom plantae। यानी किंगडम प्लांटी के अंदर वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो उनको ऑटोट्रॉफ्स कह रहे होते हैं। तो तमाम तरह के प्लांट्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और प्लांट लाइक चीज़ें जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उन तमाम को हमने किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। और दूसरी तरफ द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, और वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कह रहे होते हैं। तो वो हमने किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिए। तो ये दो किंगडम्स में रख हमने जो है वो जानदार को डिवाइड किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी जो है, ये तमाम जानदार जो है वो किंगडम प्लांटी में रख दिए, बैक्टीरिया भी, फंजाई भी और एल्गी भी। उसके बाद इसकी कुछ ऑब्जेक्शंस थे जिसकी वजह से जो है ये गलत साबित हो गया था। तो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें ये था कि हमारे पास बहुत सारे मल्टी सेलुलर जानदार जैसे कि यूग्लिन है, वो एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है और प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और एनिमल लाइक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस, अंधेरे में वो हेट्रोट्रॉफ बन जाता है, यानी अपनी खुराक हासिल करता है, ना कि तैयार करता है। तो इस एक्सेप्शन की वजह से अब इसको ना तो हम किंगडम एनिमेलिया में रख सकते थे और ना ही किंगडम प्लांटी में रख सकते थे। इसके लिए कुछ अलहदा किंगडम की ज़रूरत थी, तो इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो उसके बाद फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया गया यूग्लिना की तरह के जानदारों के लिए। तो एक इन 1866 आर्नेस्ट हेक्कर एक साइंटिस्ट था, उसने इस ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया और उसने यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिज्म थे उसके लिए थर्ड किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और उसने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही रख दिया। तो यूग्लिना की तरह के जानदार और बैक्टीरिया वगैरह को, इनको उसने अलहदा एक सिस्टम बनाया किंगडम प्रोटिस्टा, और उसके अंदर उसने इसे रख दिया। उसके बाद फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी, और अभी तक फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर ही रखा हुआ था। तो इसके भी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे। इसके ऑब्जेक्शंस क्या थे कि इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्लियर डिफरेंस नहीं किया, कुछ नहीं बताया कि प्रोकैरियोट्स कौन से हैं और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं। प्रोकैरियोट्स हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं जिनके सेल्स में वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। और दूसरा, सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी, और कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फंजाई की किंगडम प्लांटी में पोजीशन की वजह से जो थे वो डिसएग्रीज थे, वो रजामंद नहीं थे कि आपके पास जो फंजाई है वो किंगडम प्लांट लाइक ज़रूर होती है लेकिन वो स्पेशल हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। तो इस वजह से उसको किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो ये इसके दो ऑब्जेक्शन थे, इस वजह से इसको भी रिजेक्ट किया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया गया था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।